अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, क्या होता है जब अल्फाज को एक ख़ास तरतीब से रखा जाए ताकि वो मुकम्मल बात या ख्याल ज़ाहिर करे तो उसे सेंटेंस यानी जुमला कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली इज़ प्लेइंग। अली खेल रहा है। अच्छा जी, अब जुमले के तीन ज़रूरी हिस्से होते हैं। एक होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट, एक होता है हमारे पास सब्जेक्ट और थर्ड होता है जी वर्ब। ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल को, सब्जेक्ट है फ़ाइल और वर्ब है फेल। फॉर एग्ज़ाम्पल के अली प्लेइंग, तो क्या ये जुमला ठीक होगा? नहीं, क्योंकि एक जुमला बनाने के लिए आम तौर पर ये तरतीब रखी जाती है कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है जी वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं हम कि अली ईट्स मैंगोज़। देखें जी, हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, वर्ब क्या है खाना और ऑब्जेक्ट क्या है जो चीज़ वो खा रहा है, तो वो हमारे पास होती है ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब्स होते क्या हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं हमारे पास सब्जेक्ट। कहते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट वो होता है जो काम हो रहा हो या जिसके बारे में जुमला होता है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल है कि अली ईट्स मैंगो, तो इस जुमले में जो अली है वो है हमारे पास सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि अली काम कर रहा है। एप्पल हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो चीज़ खाई जा रही है। सब्जेक्ट होता है जी काम करने वाला, ठीक है। वर्ब वो होता है जो काम या अमल हो रहा हो। जैसे हमने अभी पढ़ा था अली ईट्स मैंगोज़, तो यहाँ पे जो वर्ब था वो क्या था? खाना था, ठीक है। कि क्या काम हो रहा है, उस अमल को कहते हैं वर्ब। जो काम हो रहा हो उसे कहते हैं वर्ब। और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है वो चीज़ जिस पर काम हो रहा हो, जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा हो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अली ईट्स मैंगो, तो अली क्या कर रहा है? मैंगो को खा रहा है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या आता है? मैंगो। जो वो होता है जिस पर काम हो रहा हो, वो हमारे पास क्या आता है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप लोगों को समझ तो लग गई होगी। सब्जेक्ट जो काम कर रहा हो, वर्ब जो काम अमल में आ रहा हो और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा हो। आपको कुछ और एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे हमारे पास सारा राइट्स ए लेटर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? लेटर है। राइट्स क्या है? वर्ब है। और सारा क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है, काम करने वाला, जिस पर काम हो रहा हो और जो काम किया जा रहा हो, ठीक है। अगर आपको ये तीनों आसानी से समझ आ गए हैं तो आप जुमले को इजीली पढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि सारा इज़ डूइंग होमवर्क, तो ये जुमला हमारे पास क्या होगा? करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि सारा जो है ना कि वो होमवर्क अपना कर रही है। अगर मैं इसको कह दूं कि होमवर्क डूइंग इज सारा, तो क्या ये जुमला ठीक होगा?
होमवर्क इज डूइंग सारा। तो ये हमारे पास जुमला क्रॉस है। डायरेक्ट सेंटेंस होगा सारा इज डूइंग होमवर्क। सारा क्या कर रही है? होमवर्क लिख रही है। तो इसी तरह से आपने मुझे 10 जुमले बना के दिखाने हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को सेपरेट किया जाए।